मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था माइथोलॉजी तो आई वाज 21। ये स्टोरी किसी ने नहीं पढ़ी आज तक, से मैंने पढ़ी है। तो पास करके एक था वॉरियर जो लड़ाई करता था, जो हीरो था, जो वो था, जो घोड़े पे आता था, तो वो दिमाग पे रहा, वही चीज़ कल्कि में डाल दी। इसलिए लोग बोलते कि कितना कैसे तू सोच रहा है, तो बस पढ़ रहे हो तो सोच रहा हूँ। मैं विष्णु अवतार पे ही फोकस कर रहा हूँ। अब मैं एक अपनी यूनिवर्स बनाना चाह रहा हूँ, एक दशावतार टाइप यूनिवर्स बनाना चाहता हूँ। वेलकम टू धर्मा लाइव। मैं हूँ आपके साथ चेतना। धर्मा लाइव और एबीपी लाइव दोनों की ही तरफ से यहाँ पर मेरे साथ हैं दिल्ली कॉमिक कॉन पे केविन मिसल। हेलो। तो सबसे पहले तो केविन, क्यों लोग ये नहीं मानते हैं कि आप माइथोलॉजी इतनी अच्छी लिखता है? मैं ये जानना चाहूंगी। मतलब यू आर सच अ ग्रेट राइटर, लोगों को ऐसा क्यों लगता है दैट यू टू यंग टू राइट माइथोलॉजी? आपने सुना होगा शायद सेशन मेरा, तो सो एज इज अ बिग प्रॉब्लम। वो होता ही है, आई एम 26। मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था माइथोलॉजी तो आई वाज 21 साल का। माय फर्स्ट ब्लॉकबस्टर अगर बोले जाए तो इट वाज कल्कि, तो उस टाइम 21 साल का था, मैंने गॉट इट। सो वो थोड़ा लगता है, स्पेशली ओल्डर पीपल दे आर लाइक कि हम बच्चे की क्यों पढ़े, बट एज एंड व्हेन मोर पीपल रेड इट, मोर पीपल वाला अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी लिखी है, काफ़ी मज़ेदार लिखी है। एंड आई थिंक ऐसे ही एट द एंड ऑफ द डे एज हो गया, ये रिलीजन भी हो गया। मैं आई केम फ्रॉम क्रिश्चियन फेथ, मेरा ये था, तो थोड़ा ये था कि कितना जानता है ना। बट वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर इंफॉर्मेशन इज़ एवरीवेयर। अब नाउ इतना मुश्किल है नहीं, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आप ट्रैवल आपके लिए ईजी हो चुका है। पहले के टाइम पे ट्रैवल बहुत मुश्किल होता था, पैसे बहुत लगते थे तब। अब ट्रैवल इज सो ईजी, तो आप कहीं कहीं जाना हो इम्पॉर्टेंट, तो ये सब इतना कन्वीनियंट हो गया है। तो आज मैं क्या, इवन 14 साल का राइटर जो प्रॉब्ली नेक्स्ट जनरेशन अमीश आर नीलकंठन केविन बनना चाहता है, वो शायद से अब आराम से हो सकता है। एब्सोल्युटली। और अच्छा, यहाँ पर हम एक बात बता दें आपको, हम यहाँ पर दिल्ली कॉमिक कॉन में हैं और यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले केविन ने ये कहा है कि अगले कॉमिक कॉन में वो कल्कि बनकर आएंगे। ही विल टेक द कॉस्प्ले ऑफ कल्कि। मगर जहाँ हमने इन सारी चीज़ों की बात की, केविन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो यहाँ पर आती है यार, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई लोगों के लिए, मगर ये होता है ना कि यार अलग अलग एस्पेक्ट्स, जिसके बारे में हमने यहाँ पर भी बात की थी कि एक सत्य होता है मगर वाइज मैन इंटरप्रेटेड इन अ डिफरेंट वे। तो ऐसे में आप अपनी बुक्स को कैसे सबसे रिलेटेबल रख पाते हैं और एट द सेम टाइम थोड़ा कंट्रोवर्सी से सारी चीज़ें थोड़ा दूर रह पाते हैं? हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी? आई थिंक कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज़ है कि एज लॉन्ग एज आपका इंटेंट अच्छा है, आपका वो अच्छा है कि मतलब कि आप जो करना चाह रहे हो वो आप रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हो, तो आई थिंक कंट्रोवर्सी नहीं होएगी। रही बात कि रिलेटेबल कैसे करता हूँ मैं, रिलेटेबल मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ट्राई नहीं करता कि रिलेटेबल हूँ। वो यही ट्राई कर हो जाता है, तो वो यही करता हूँ कि जो मुझे पसंद आए एज अ रीडर। तो ऐसे इसलिए मेरे को मेरे जैसे रीडर्स मिल जाते हैं, तो यही होता है कि जो मुझे पसंद आता है मैं वो लिखता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे वो शायद से पसंद आ गए लोगों को, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो आपके लिए आपका पहला ऑडियंस या पहला फिल्टर जो वो कौन होता है आपके? आपके बाद मेरे बाद मेरी वाइफ होती है। अच्छा, हाँ, वाइफ ही का है वो। एंड मेरे क्लोज थोड़े से फ्रेंड्स फैमिली होते हैं, बट अब तो ऐसा हो गया है कि अब तो सीधा पब्लिशर के पास ही जाती है, अब आदत हो गई है। दैट इज वंडरफुल। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि आपने ऑलरेडी जो लास्ट अवतार था विष्णु का, उनके बारे में लिखा, राइट? सो आर यू गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, या फिर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा आसपास के कैरेक्टर्स को देख के उसके बाद आगे बढ़ेंगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं रिवर्स जा रहा हूँ या फॉरवर्ड जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, बस लिख दी। अच्छा। अब लोग पूछते हैं तो अभी को समझ नहीं आता क्या बोलूँ, तो बोलता दिस इज ऑल प्लान्ड। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो चलिए, ये तो विष्णु के अवतार हो गए, राइट? क्या और कोई ऐसा गॉड का अवतार या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिनके बारे में अगला आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए? हाँ, लिख लिया था एक्चुअली मैंने गॉड नहीं था वो, बट वो डेमी गॉड था, कंडा साला सूर्या, तो वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन ऑडिबल है एंड काफ़ी अच्छा कर रही है वो, तो उस पर लिखा था मैंने। एंड अब जो मैं आगे लिखना चाहता हूँ वो मैं विष्णु अवतार पे ही फोकस कर रहा हूँ। अब मैं एक अपनी यूनिवर्स बनाना चाह रहा हूँ, एक दशावतार टाइप यूनिवर्स बनाना चाहता हूँ, तो है नहीं आज के टाइम पे, तो वो करना चाह रहा हूँ। अरे, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो यार, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद, इतनी सारी स्टोरीज पढ़ने के बाद, वो होता है ना कि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमें छू जाती हैं। हैज़ देयर बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू सी? वो होता है ना कि लोगों को देखकर आपको लगता है कि चीज़ें अलग सी हो गई हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ें जानता हूँ।
अलग सी चीज़ों में मैथोलॉजी को लेके हाँ हाँ, लाइक अ डीप चीज जो है कि आपके अंदर आ जाती है, स्पिरिचुअलिटी का एक अलग टच आता है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी पता नहीं कितनी आई है मेरे में, बिकॉज आई एम एन एग्नोस्टिक एट द एंड ऑफ द डे, बट मेरे में आई वुड से डिसिप्लिन बहुत आ गया है मेरे में एक लोग मुझे बोलते हैं तू बहुत आगे, तू 26 साल का नहीं है, तू 40 साल का है, 50 साल का है, बिकॉज यू नो यू हैव दैट मैच्योरिटी। अच्छा, इन द मीनवाइल केविन वाइफ इज एक्चुअली लाफिंग ऑन द साइड सेइंग हां समझ रही हूं मैं। पर वो आई थिंक मैच्योरिटी जो आई है वो जो आई थिंक वो इसलिए आई है क्योंकि इतना पढ़ लिया है मैथोलॉजी के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ लेते, पुराना के बारे में पढ़ लिया, तो एक तो थोड़ा सा आ ही जाता है कि वो ये नहीं होता कि तुम ढूंढ रहे हो, रट्टा नहीं मारा होता, वो अपना आप इम्बाइब हो जाता है। आई थिंक दैट वुड बी द राइट वर्ड। तो वही है, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि इतना कैसे तू सोच रहा है, बस पढ़ रहा हो तो सोच रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल जो मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, बात आती है डिसिप्लिन की, इन सारी चीज़ों की, तो यार कोई ऐसा है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करता है? देयर इज़ वन काइंड ऑफ मे बी अ स्टोरी सॉर्ट ऑफ यू नो जिसको पढ़ कर या जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो कि उनको डेफिनेटली जाननी चाहिए, कम जानी हुई है बट डेफिनेटली जाननी चाहिए उसके बारे में? ये स्टोरी किसी ने नहीं पढ़ी आज तक, सिर्फ मैंने पढ़ी है। ये स्टोरी है मेरे डैड ने, क्या हुआ था कि वो ना बचपन में मेरे को स्टोरी सुनाते थे, सोने से पहले ना होते नहीं। हाँ। तो एक बार क्या हुआ, वो पहले सिंड्रेला सुनाया, स्नो वाइट सुनाया, ये सब सुनाया पहले, फिर थोड़ा बाइबल पे आ गए क्योंकि मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से था, फिर हिंदुइज्म पे आ गए, फिर आया स्टोरी खत्म हो गई। वो हर रोज़ पीछे पड़ जाता था स्टोरी बताओ। तो उनने फिर अपनी स्टोरी बता दी। टोपाज करके एक था वॉरियर जो लड़ाई करता था, जो हीरो था, जो वो था जो घोड़े पे आता था, तो वो दिमाग पे रहा, वही चीज़ काल्की में डाल दी। तो ये था, हाँ, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, दिस इज सो अमेजिंग। कहीं ना कहीं ये जो राइटर्स और उनका जो एक बैकग्राउंड आता है ना, काफ़ी खूबसूरत रहता है। अच्छा, तो एक आखिरी क्वेश्चन जो इसके साथ में एंड करना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में ऑडिबल जो है ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर हम आपको देखना चाहेंगे, इसके अलावा सुनना चाहेंगे, इसके अलावा और कौन कौन सी नई नई चीज़ें या फिर क्या और आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकती है आपकी आने वाली बुक्स में? ऑडिबल से आ रही है एक्चुअली, काफ़ी इंटरेस्टिंग किताबें आ रही है मेरी, काफ़ी, बिकॉज वो लोग मेरे को एक नया रेल्म एक्सप्लोर करने के लिए वो कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो पता नहीं मैं कितना रिवील कर सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता शायद से इतना रिवील। कोई बात नहीं, हम हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा एक बहुत पुराना फोकलोर है हमारे इंडिया हाँ। हिस्ट्री का, जो उसको मैंने काफ़ी रीइन्वेंट रीइमेजिन किया है। एक इमॉर्टल हीरो है जिसके बारे में मैंने रीइन्वेंट रीइमेजिन किया है। एक सेक्ट है जिसके बारे में मैंने रीइन्वेंट रीइमेजिन किया है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कहानियां हैं, इंटरेस्टिंग सा होता जा रहा है। हाँ तो वही है। और एक ऐसा गॉड है जो आज तक हमने सिर्फ उसके बारे में सुना है, हम उसको फील करते हैं, पर उसकी पूरी कहानी भी नहीं पता हमें। तो वो जो पूरी कहानी शुरू करी थी 4000 पहले, ख़त्म मैं करूँगा। So that's like a lot of things coming in from you, from Kevin Missile and Audible. ये सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी और ये एक्सक्लूसिवली हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्मा लाइव पर। थैंक यू सो मच केविन, इट वाज सच अ प्लेजर। धर्मा लाइव की ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे और एबीपी की ऑडियंस को? बस ये चेता को देखते रहिए, काफ़ी अच्छा करती है वो काम अपना। एंड थैंक यू सो मच। माय वाइफ इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ एबीपी न्यूज़। माय वाइफ्स एंटायर, मेरे को पता ही नहीं था कि, मतलब मेरे को तो ऑब्वियसली सुना है मैंने काफ़ी, बट मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ी बात है। तो मैंने अच्छा, थैंक यू। सो चलो, ग्रेट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आप भी केविन को जरूर चेकआउट कीजिए, केविन मिसल एंड ऑडिबल एज वेल। ओके।